जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चैतन्य चरितामृत। आज हम श्लोक नंबर 47 आदि लीला फर्स्ट चैप्टर का 47 श्लोक से पढ़ेंगे। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूपा, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ दुई रूपा। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूपा, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ दुई रूपा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तो अब तक जो हमने पीछे पढ़ा है कि दीक्षा गुरु जो है वो पहले, दीक्षा से पहले जब आपको ट्रेनिंग देते हैं वही शिक्षा गुरु भी होते हैं। तो दीक्षा गुरु से पहले जो शिक्षा गुरु है वो जनरली दीक्षा गुरु भी होते हैं, और इसके अलावा भी और भी कोई शिक्षा गुरु हो सकते हैं। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही भगवान के करुणा अवतार है। लेकिन ये बात ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी शिक्षा गुरु अगर आपके दीक्षा गुरु के विपरीत उपदेश या आदेश दे रहे हैं तो वो शिक्षा गुरु नहीं कहा जाएगा, वो कपटी कहा जाएगा। तो इसलिए ऐसे शिक्षा गुरु हमें नहीं फॉलो करना चाहिए जो दीक्षा गुरु के अगेंस्ट कोई भी शिक्षा हमें प्रदान करे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमको भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। भले ही हम कोई भी जन्म ले, मनुष्य का ना भी ले, पशु पक्षी कीट पतंग, तो सभी के सभी जन्मों में हमारे नित्य संगी है भगवान श्री कृष्ण। वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते रहते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है आश्रयदाता शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। और अगर कोई ऐसा भेद करते हैं
भगवान जैसे गुरु को जो सम्मान देना चाहिए, जो कृष्ण ने कहा है, वो नहीं देते हैं, साधारण व्यक्ति समझते हैं, या दीक्षा गुरु में, शिक्षा गुरु में और कृष्ण में भेद करते हैं, तो वो भक्ति साधना में प्रगति नहीं कर पाते हैं। दीक्षा गुरु श्रील मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्रील गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा है कि हमारी दीक्षा गुरु हमारे शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, वो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि वो दीक्षा देते हैं और परंपरा से हमें जोड़ते हैं, लेकिन वो जीवन भर हमें शिक्षा भी प्रदान करते रहते हैं अपने उपदेशों से या पर्सनल इंस्ट्रक्शन से, अपने आचरणों से। तो इस तरह से वो गोविंद देव विग्रह का भी प्रतिनिधि होते हैं। और श्रील गोपीनाथ जो विग्रह है वो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। आगे बताया गया है कि हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान की हम पर इतनी कृपा है कि जो लोग भगवान को गाली देते हैं, नहीं मानते हैं, वो भी जो जीव उनको मिला है, जो वाक शक्ति उनको मिला है जिससे वो गाली गलौज करते हैं या बुरा बुरा शब्द बोलते हैं, या वायु, उस सब कृष्ण द्वारा प्रदत्त है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो हमें भगवान द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो हमें कितना अधिक कृतज्ञता प्रदान करना चाहिए, कितना अधिक हमें इसको समझना चाहिए। आज अगर कोई वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, तो कितना खर्चा, कितना बिल आ जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन हमें तो ये आसानी से रोज ही प्राप्त हो रहा है। भगवान तो कोई बिल नहीं ले रहे हैं, सूर्य चंद्रमा की रोशनी भी फ्री है। तो इस तरह से वायु, ये जो रोशनी है, सूर्य चंद्रमा, या जो भी ये लाइट जल रही है, ये भी भगवान की शक्ति है। ये सभी ब्रह्म ज्योति से ही ज्योतियाँ आ रही है ओरिजिनली। और ये जो जल देते हैं नदी में, समुद्र में, ये जो पानी है, ये सब फ्री है। फल है जो जंगलों में है ना, पहले जो ऋषि मुनि लोग जाके जंगल में रहते थे, तो ये सब फ्री है। लेकिन हम भगवान के कृतज्ञ होने का जो अनुभव है वो नहीं कर पाते जब तक हम भक्ति में नहीं आते हैं, कि भगवान कितने दयालु है। कोई असुर भी है, जैसे बच्चा खराब भी निकल जाए तो माता पिता फिर भी उसको स्कूल में पढ़ाते हैं, खाना पीना खाने को देते हैं। तो भगवान इस तरह हर किसी का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हमें ब्रह्मा जितना दीर्घायु प्राप्त करने भी अगर मिल जाए तो भी हम पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकेंगे। भगवान के प्रति कृतज्ञता को हम, बड़े से बड़े कवि भी आ जाए तो भी ब्रह्मा के समान दीर्घायु आयु तक भी गुणगान करते रहे भगवान का, तो भी कंप्लीट नहीं कर सकते कि इतनी कृतज्ञता है, इतना भगवान ने हमें प्रदान किया है। हमेशा जब भी हम इच्छा करते, बाहर से गुरु के रूप में और अंदर से परमात्मा के रूप में निर्देश देते रहते हैं। भगवान ये बताते भी हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। एक भगवत गीता है, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक है। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। तो हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, कृष्ण को प्रेम पूर्वक सेवा करते रहेंगे, तो भगवान ही हमें वो रास्ता खोल देंगे जो रास्ता रहस्य से परिपूर्ण है।
और आसानी से किसी को नहीं मिलता, और भगवान ही हमें बुद्धि देंगे कि उस रास्ते के जरिए हम कैसे सुपर फास्ट तरीके से, तीव्र गति से भगवान तक पहुंच सकते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है, अतएव वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। जैसे कई सारा ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, मान लो साइंटिस्ट का, तो अपने अपने विचारों को वहाँ प्रकट करते हैं, वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना जो है वो रिसर्च के बारे में बताते हैं। तो ऐसा ही शुद्ध भक्त जो जब भी मिलते हैं एक दूसरे से, वो कृष्ण के बारे में बातें करते हैं, अपने नए नए रियलाइजेशन को भी शेयर करते हैं, और कृष्ण के विषय में जब वो विचार का विनिमय करते हैं तो इससे भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है, और ऐसे भक्तों को भगवान समस्त ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे दिन भर भगवान 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 करोगे तो भगवान भी बोलेंगे कि अरे दिन भर क्यों मुझे बुलाते रहते हो, हमेशा मेरे नाम जप क्यों करते रहते हो, मैं थक गया हूँ, थोड़ा मुझे रेस्ट दो। ये जो बेकार की बातें प्रचलित हो रहे हैं नास्तिकता के कारण, या मजाक में ही लोग ऐसे बोलते हैं ताकि उनको दिन भर भगवान का नाम जप स्मरण ना करना पड़े। लेकिन अगर हम भगवत गीता देखते हैं या हर शास्त्र को देखते हैं जो भगवान के बारे में हमें संदेश प्रदान करते, ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, यानी हर क्षण मेरा ही कीर्तन करो। तो भगवान को अच्छा लगता है जब भगवान के बारे में भक्तगण आपस में बातें करते हैं, और इससे वे उनका रास्ता खोल देते हैं भगवत धाम पहुंचने का। क्योंकि भगवान के बारे में जितना अधिक हम चर्चा करते हैं उतना ही अधिक हम प्रगति करते जाते हैं भक्ति में। अंग्रेजी में कहावत है कि भगवान उनको सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसे का अंग्रेजी में एक कहावत है, और ये जो है आध्यात्मिक जीवन में दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें भगवान सहायता भी करेंगे। तो भक्ति में भी हमें अपना प्रयास जारी रखना है। भगवान ने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा प्रदान किया है, और जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो विराट सृष्टि का निर्माण करने के लिए सृजनात्मक शक्ति का ब्रह्मा जी प्रयोग नहीं कर पाए। भगवान की कृपा के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। तो प्रारंभ में केवल ध्वनि थी, और उसमें क्या शब्द गूंज रहा था, ब्रह्मा जी को क्या सुनाई दिया, तप, मतलब तपस्या करने के लिए। तो यह जो शब्द ध्वनि है तप यानी तपस्या, यह सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरत होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। तो इंद्रिय भोग ना मिले तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। इंद्रिय तृप्ति बहुत लोग करना चाहते हैं जो बद्ध अवस्था में हैं, लेकिन जो अपनी इच्छा से इन इंद्रिय भोगों को त्याग कर भगवान की सेवा में अपने जीभा को, अपने आँखों को, अपने कानों को लगा दिया है, वो निश्चित रूप से विरल व्यक्ति है। ऐसे भक्त बहुत विरल है, और भगवान ऐसे भक्तों की सहायता करते हैं क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को इच्छा से स्वीकार किया है ताकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े।
इस तरह जब ब्रह्मा जी कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में ब्रह्मा जी समर्थ हुए। तो समय आने पर, आगे और समय बीतेगा तो समय आने पर भौतिक विज्ञानी भी ये जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। तो जैसे कि न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने भी अनुभव किया है अपने रिसर्च के द्वारा कि वहाँ एक सुप्रीम पावर है जो ये सब कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे आने वाले भौतिक वैज्ञानिकों को भी आगे पता चलेगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। श्लोक नंबर 51 में बताया गया है कि भगवान एक्चुअली कहते हैं कि मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह ना केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण है। तो रहस्यमय भी है, साइंटिफिक तो है, प्रॉपर लॉजिक है। आध्यात्मिक कोई भी जो है पुस्तक को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो पहले भी लागू होता था और अभी भी लागू हो रहा है। हमें बस उसको ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति अपने आप हो जाती है। तो भगवान एक व्यक्ति है और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो निश्चित रूप से जिसमें कृष्ण नहीं है उन चीज़ों से मन हट जाता है। और इस अवस्था तक अगर पहुंचना है, इस दिव्य अवस्था तक, तो 9 वैकल्पिक दिव्य साधन है। कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण के चरणों की सेवा करना, फूल तुलसी आदि चढ़ाकर कृष्ण की पूजा अर्चना करना, कृष्ण की प्रार्थना करना, वंदना करना, दास्य भाव में कृष्ण की सेवा करना कि मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ, भगवान के साथ बंधुत्व कि कृष्ण से बड़ा बंधु, मेरा मित्र, मेरा अच्छा सोचने वाला, वेल विशर, शुभ चिंतक और कोई भी नहीं है, ऐसा सोचना और कृष्ण के प्रति तन मन धन से पूरा आत्मसमर्पण करना। ये 9 विधा दिव्य साधन है जिससे हम वो चरम परिणति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान के जो व्यक्तित्व है इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत लोग निराकार ब्रह्म की आराधना करते रहते हैं। तो भगवान का जो व्यक्तित्व है, उनके लीला, गुण, रूप, सबके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। भगवान की बहुत सारी असामान्य लीलाएं हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत अभी तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब कृष्ण ने उठाया था तो उसका उल्लेख है भागवत में कि कितना बड़ा, ऊंचा और चौड़ा था। तो 16,000 रानियों से एक ही क्षण में 16,000 कृष्ण बन के अलग अलग मंडप में विवाह करना और 16,108 रानियों की हर महलों में हर रोज दिन रात मौजूद रहना, ये सब असामान्य क्रियाएं हैं। और ब्रजबालाओं के साथ, लाखों ब्रजबालाओं के साथ रास में हर किसी के साथ कृष्ण ने नृत्य किया एक ही समय में। और बहुत सारे ऐसे असाधारण और असामान्य कार्यकलाप भगवान करते हैं। इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अवरोह मतलब भगवान से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी शक्ति से भगवान को जान सकते हैं। भगवान की दिया हुआ ज्ञान परंपरा में से जब हम तक आएंगे तो हम फिर जान पाएंगे भगवान के बारे में। हम अपने भौतिक प्रयासों से अगर सोचें कि हम भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्य को जान सकते हैं,
वो संभव नहीं है। ये रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्त को के सामने ही प्रकट होते हैं। तो सृष्टि के पूर्व केवल कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता है। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। तो सृष्टि से पहले भी भगवान है और सृष्टि भी भगवान के बिना नहीं चल सकता है, और संहार होने के बाद भी सृष्टि का भगवान ही रहते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वो समझ सकता है संस्कृत व्याकरण कि अहम का अर्थ मैं होता है और मैं से क्या मतलब है, व्यक्ति सूचित करता है। कोई निराकार लोग मैं नहीं बोल सकते, व्यक्ति ही मैं बोल सकता है। तो अतएव ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए भगवान यहाँ पे अहम शब्द का उपयोग करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद्दत् सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सौम्यहम। तो भगवान कहते हैं कि मैं एक्चुअली, ये चतुर्श्लोकी भागवतम भी है। तो चतुर्श्लोकी जो भागवतम है उस एक्चुअली ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में ही पूरे भागवतम दे दिया था कृष्ण ने। और ये चतुर्श्लोकी भागवतम में आता है द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय श्लोक नंबर 33 से 36 तक आता है। और यहाँ पे उल्लेख किया गया है ये 53 से 56 श्लोक तक है। चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला का पहला अध्याय है उसमें। तो ये 4 श्लोक में ही ब्रह्मा को भागवत का पूरा ज्ञान हो गया, और 18,000 श्लोक में भी हमारा कोई ना कोई कमी रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा से चतुर्श्लोकी भागवतम प्राप्त करके पूरे समस्त भागवतम का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को मिल जाता है। तो भगवान साफ साफ इसमें कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं, जो श्लोक नंबर 2.9.33 है भागवतम से, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सौम्यहम्। तो इससे साफ पता चलता है कि सृष्टि से पूर्व केवल भगवान थे, सृष्टि भी भगवान ही चलाते हैं और सृष्टि के बाद भी केवल भगवान ही रहते हैं। तो इसमें बताया गया है श्लोक नंबर 36 जो है भागवतम के हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति कैसा है, क्यों कैसे वो पहले भी वही थे और सृष्टि में भी वो रहते हैं और बाद में भी रहते हैं। तो सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद मैं का मतलब केवल भगवान अकेले नहीं, भगवान और भगवान के पार्षदगण। तो सृष्टि के एक्चुअली जब पूर्व ना ब्रह्मा ना शिव जी थे, केवल विष्णु विद्यमान थे और अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता, वैकुंठ का कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द जो है वो भौतिक जगत के लिए ही उपयुक्त हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब नाश ही नहीं होता तो सृष्टि का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। यदि कोई प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि वो उसके राजा के जो नौकर चाकर है या सचिव, मंत्री, सेनापति, महल, इस विषय में भी सोचेगा, राजा के ऐश्वर्य के बारे में सोचेगा। तो जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं और जब भगवान अहम शब्द कहते हैं
तो इसका अर्थ यही होता है कि भगवान के पार्षद, भगवान की पूर्ण शक्ति के साथ वो विद्यमान है, उनका ऐश्वर्य भी है। इसमें श्रील प्रभुपाद ने एक दूसरा एनालॉजी दिया है ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सूर्य है और सूर्य का तेज है, तो भगवान है और भगवान का तेज है। और इसी ब्रह्म शक्ति से, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ है, सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होते हैं और बादल से वर्षा होती है, और वर्षा होने पर क्या होता है, वनस्पति होते हैं, खेती बाड़ी होता है, फिर उस फल और फूल को अन्य जीव जो है खाते हैं और ये उनका जीवन आधार होता है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से जो तेजमय कांति निकलता है, वो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि का एकमात्र कारण है। और यह ब्रह्म तेज जो है निर्विशेष होता है। निर्विशेष का मतलब निराकार होता है तेज, लेकिन कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण साकार है। और लेकिन इस शक्ति का कारण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस ज्योति को ही बहुत लोग भगवान समझकर भगवान को निराकार बोल देते हैं, लेकिन आगे जब ज्ञान होता है तो समझ पाते हैं कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। हाँ, उनका ज्योति जो है वो निराकार है। चूंकि निर्विशेषवादी यानी निराकारवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसलिए वे भ्रमवश निर्विशेष ब्रह्म को अपना चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। लेकिन जैसे कि 108 उपनिषद है, उसमें 11 उपनिषद जो है प्रमुख है, और उन 11 उपनिषदों में भी ईशोपनिषद सबसे प्रमुख है। तो इसीलिए ईशोपनिषद में भी जैसे कि यही भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो तेज है, इसके कारण मैं आपका मुख का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया ये तेज हटा दीजिए, और आपकी कृपा से ही कोई आपका दर्शन कर सकते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, तो उसमें भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे एक एक दिन जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा एजेड हो जाएंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से ऐसे करके 100 साल में फिर बूढ़े होके शरीर छोड़ना होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बूढ़ा होने का कोई कंसेप्ट नहीं है, और ना ही वहाँ पे समय का ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है लोगों पर। इसलिए भगवत गीता में 15.6 श्लोक में कहा गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। तो अब आगे जो है चतुर्श्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक उद्धृत करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम् यथा भासो यथा तमः। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है, कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो कुछ मेरे बिना सत्य लग रहा है कि ये सत्य है, वो निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है। तो माया जो नहीं है उसको है ऐसा अनुभव कराते हैं, है ना। जैसे हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन माया के कारण हमें लगेगा हम शरीर है, ये शरीर ही सब कुछ है, ये शारीरिक संबंध ही सब कुछ है, ऐसा। तो भगवान कहते हैं जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वो निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया होती है ना प्रतिबिंब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान ने जो 30 एक्चुअली ये सेकंड श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवतम का, तो इसमें कहते हैं कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त रहते हैं। सारे जीव जो कि भगवान कृष्ण के अंश होते हैं, बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और
वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित शरीर के अंदर कैद हो जाता है। कैद मतलब जैसे जेल में आ गए, और वो जेल क्या है? भौतिक आसक्तियाँ। इस श्लोक में भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की है। तो इसमें परम सत्य को जानने के लिए हमें वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। और ये सापेक्ष सत्य क्या है? माया या भौतिक प्रकृति, मेटेरियल नेचर है, और इसकी यहाँ पे व्याख्या की गई है। कई लोग सोचते हैं कि माया ही स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसे आदिशक्ति देवी दुर्गा, केवल उन्हीं को सर्वे सर्वा मानकर वो पूजते हैं। लेकिन वो भी किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसीलिए जो अल्पज्ञ है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अल्पज्ञ है वो माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है, किंतु यह नहीं जानता कि इनके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। तो लेकिन वे भी कृष्ण की ही शक्ति है। जैसे कि आपका कोई अगर आप प्रतिबिंब देखते हैं किसी चीज़ का, छाया है, पेड़ का ही ले लीजिए, तो इसका मतलब एक ओरिजिनली पेड़ है, उसी का इसलिए छाया है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का धाम है, और भगवान के धाम का विकृत प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। तो परम सत्य की तुलना सूर्य से की जा सकती है, जिसे दो सापेक्ष सत्यों द्वारा समझा जा सकता है। जैसे सूर्य जैसे प्रतिबिंब होता है, सूर्य जब उदय होता है और सर के ऊपर से जब ऐसे गुजरता है तो छाया दिखाई देता है। अगर आप धूप में जाए तो धूप के बाद आपको छाया दिखाई देगा, और सूर्य नहीं है तो अंधकार दिखाई देगा। तो अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है, और प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण। लेकिन ना अंधकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और ना ही प्रतिबिंब का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और इसीलिए जो है यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो ऐसा लगेगा कि मुख में तो सूर्य रोशनी है, लेकिन पीठ अंधकार है। तो इसी प्रकार जब कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो तो पूरी तरह से भगवान के संरक्षण में है और आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन जो अगर वो भगवान के भक्ति में नहीं है, भौतिक जगत के आश्रय में है, तो उसको वो अंधकारमय जगत में ही रहना बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं है, भौतिक माया की सेवा में लगा हुआ है। तो आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य प्रकाश से की जाती है, और भौतिक जगत की तुलना अंधकारग्रस्त क्षेत्रों से की जाती है। तो यहाँ पे जहाँ सूर्य नहीं है वो बहुत अंधकार है। कई ऐसे घने घने जंगल हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो नहीं पहुँचती है तो वहाँ घनघोर अंधेरा है ना। तो इसी प्रकार से जहाँ भक्ति नहीं पहुँची है, जो भक्ति नहीं करेंगे, तो वहाँ अंधकार ही रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने इस अंधकारग्रस्त जगत को सूर्य दिया, चंद्र दिया रात को रोशनी करने के लिए, दिन के लिए सूर्य है, और जो पृथ्वी के नीचे की लोक है वहाँ तो सूर्य की, चंद्र की जो प्रकाश है वो भी नहीं जाता है। तो उसके लिए वहाँ पे जो पाताल लोक आदि में जो सर्प रहते हैं बड़े बड़े फनों वाले, तो उनके मणि से वो ऐसे ही उज्ज्वल, ऐसा नहीं कि अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, कुछ उज्ज्वल दिखाई देता है। तो भगवान ने सबके लिए बंदोबस्त कर दिया है, इतने कृपालु है कृष्ण। तो आध्यात्मिक इसलिए जगत में जाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, जो स्वतः प्रकाशित है कृष्ण के शरीर से निकला हुआ आभा से। और भौतिक जगत ही हमें कितना अद्भुत लगता है। आप देखिए लोगों कितना घूमने जाते हैं, फेसबुक में अपना पिक्चर्स डालते हैं, अच्छी अच्छी जगह, अलग अलग जगह, तो इतना अद्भुत लगता है। अगर आप भौतिक जगत में ही कई सारी चीज़ों को इतना अद्भुत लगता है, तो सोचिए कि फिर भगवत धाम में वो कैसा अद्भुत होगा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वहाँ का विकृत प्रतिबिंब है, और इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी की गई है। जो कुछ यहाँ दिखता है
उसका सार परम सत्य में रहता है। इसलिए वैदिक साहित्य हमें एक निर्देश देते हैं कि हम अंधकारमय क्षेत्र तमह भौतिक जगत से मोहित ना हो, अपितु परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्र योगी धाम में पहुंचने का हम लोग प्रयत्न करें। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो स्वभाव से अंधकारमय है, इसलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि हम भगवान की भक्ति करें तो निश्चित रूप से अविद्या का जो अंधकार है वो हमारे जीवन से नाश हो जाएगा। तो यही मैसेज यहाँ पे देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में जो जीव होते हैं वो माया नहीं है, वो जीव तो एक्चुअली आध्यात्मिक है, पूरी तरह से भगवान की पराशक्ति के अंश है। लेकिन यदि वो नहीं चाहते हैं भगवत धाम वापस जाना तो फिर वो हमेशा के लिए इस माया जगत में ही इन सब कष्टों का सामना करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट श्लोक का है चतुर्श्लोक का। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्या प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ फिर भी उनके भीतर नहीं रहता। तो भगवान हर चीज़ में है, परमात्मा रूप में हर जीवात्मा में है, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर नहीं है, या भगवान जो है माया द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते, तीनों गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष है, आकाश अंतरिक्ष में ही स्थित है किंतु यह शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है ना। इसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी रहते हैं। भौतिक शरीर के भीतर अगर आत्मा ना हो तो शरीर विकसित नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं कि अंडा जो है वो नॉनवेज में नहीं आता, ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर अंडा में आत्मा ना हो तो वो एक पक्षी का रूप नहीं धारण कर सकता है। विकास तभी होता है जब आत्मा होता है। तरुत्रिन में भी आत्मा है। ये जगदीश चंद्र बोस जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी इसका बाद में प्रूफ किया, तब लोगों ने माना। लेकिन ये तो हमारे वेदों में कब से ही बताया गया है, बिना आत्मा के कोई भी चीज़ विकसित नहीं हो सकता है। तो फिर ये भौतिक जगत जो है ये विकसित इसलिए है क्योंकि भगवान जो है परमात्मा के रूप में यहाँ प्रविष्ट होते हैं और उनकी उपस्थिति की अनुभूति, भगवान की उपस्थिति की जो अनुभूति है वो उन्हीं को हो सकता है जिनमें विनयशीलता का अनूठा गुण है। एकदम से क्रोध करना या गुस्से में बोलना या बदतमीजी करना, किसी को मार देना, ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन सहन करना, विनयशीलता का जो ये अनूठा गुण है उसको आर्ण करना, अर्जित करना, ये बहुत मुश्किल है। और भक्त जो विनीत होते हैं, सहनशील होते हैं, शरणागत होते हैं कृष्ण के, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। अहंकारी भक्त है लेकिन बहुत अहंकारी है, वो भगवान का अनुभव नहीं कर सकता है। इसी विनयशीलता का विकास ही आनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का कारण बनता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में बोला है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो हमें मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, सबको मान देना है। मान लीजिए आपने किसी को मान दिया है, सम्मान दिया है, पर वो अपने अहंकार के कारण उसको नेग्लेक्ट करके निकल जाते हैं, तो आपने जो उनको नमस्कार किया है उनके हृदय में जो परमात्मा है वो स्वीकार करते हैं, वो देखते हैं। और हमें विनयशीलता इसलिए बोला है कि तृण से भी खुद को तुच्छ मानना, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना, क्योंकि इसी गुण से कोई भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व का व्यक्तिगत रूप से वो साक्षात्कार कर सकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलते हैं ना आमने सामने, ऐसे भगवान से डायरेक्ट मिल सकते हैं।
भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है। और जब भगवान उनके सबसे प्रिय है और भगवान की उपस्थिति का वो हर जगह अनुभव करते हैं और भगवान की प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। उनका जो नेत्र है, आंखें हैं, वो वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमी युगल श्री राधा कृष्णा को देखने में व्यस्त रहते हैं। नाग चरण कमलों के जो दिव्य सुगंध है, भगवान के चरणों में चढ़ाया गया भी फूल और तुलसी का सुगंध में व्यस्त रहते हैं। कान वैकुंठ से आने वाले जो संदेश है, ये जो शास्त्र है, ये कहाँ से आया है? वैकुंठ से आया है, भगवान से प्रकट हुए हैं। तो इन सब के संदेशों को सुनने में व्यस्त रहते हैं। हाथ को भगवान और भक्तों के चरणों की आलिंगन करने में, स्पर्श करने में व्यस्त है। इस तरह भगवान शुद्ध भक्त को भीतर और बाहर से दर्शन देते रहते हैं। यह भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है, जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतःस्फूर्त प्रेम से बंधे रहते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब चतुर्श्लोकी भागवतम का जो अंतिम श्लोक है वो इस तरह से, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो कृष्ण कहते हैं, अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करते रहना चाहिए। तो हमेशा भगवान के बारे में हमें जिज्ञासा करते रहना चाहिए। 3 लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, जो कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहते हैं, जो कृष्ण के बारे में बोलते रहते हैं और जो कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करते हैं। जो उनके मन में कोई संशय उत्पन्न हो, प्रश्न हो, तो वो पूछते हैं और संशय को दूर करते हैं, वो भी प्रगति करते हैं। तो गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को कैसे मोल्ड करके भक्ति में लगाना है ताकि वो भक्ति में व्यस्त रहे। तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में प्राप्त हुआ जो सुख है उसकी कोई तुलना नहीं है। हाँ, जैसे कि भौतिक जगत में जो सुख है उससे कई ज़्यादा सुख स्वर्ग में है। स्वर्ग की सुख से कई ज़्यादा जो निराकार ब्रह्म ज्योति की जो खोज में है, या ब्रह्मानंद जिसे कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसमें है। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म में जो आनंद वो प्राप्त करेंगे वो इतना छोटा सा है, जैसे कोई गाय का बच्चा पाँव रख दिया और उसमें गड्ढा हो गया, उसमें पानी आ गया, उतना सा है। और भगवान का जो प्रेम से प्राप्त हुआ जो सुख है वो समुद्र के पानी जैसा है। तो इसकी कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत धाम वापस जाने के लिए जो इसके लिए जो टिकट चाहिए उसका खरीदने का प्रयास करे। और ये टिकट खरीदने का क्या मूल्य है? भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो उसका मूल्य है। तो ये चतुर्श्लोकी जो भागवतम है, इसके 3rd श्लोक में हमने देखा कि इसमें उपदेश है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति से एक साथ होकर भी भिन्न है, और इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं, जो हमारे चिंतन से परे है। और जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो वो भगवान के दिव्य प्रेम सहज ही विकसित कर सकता है, क्योंकि कृष्ण के शरण में गया है। तो कृष्ण उनको ऐसे गुरु से मिलाएंगे जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके। और यही शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए, और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं, कैसे मैं शुद्ध भक्तों के संगति करूं, यही एक चिंतन होना चाहिए। और फिर जो लास्ट श्लोका में अभी हमने पढ़ा, इसमें कहा गया है कि बद्ध जीव को अंततः प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनमें भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। तो यहाँ पर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शब्द जो है, जिनका अर्थ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सुझाते हैं कि मनुष्य को भक्ति की विधि विधानों के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए
और अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में जो बाधा आने वाली है उन बाधाओं से बचना चाहिए। यानी जो भी भक्ति में प्रतिकूल है उन सबको त्याग कर देना चाहिए और भगवान की भक्ति में पूर्ण उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।